जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं एंड मोर ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर बात किसी भी आप एग्जाम की कर लो, उनमें ये वाले क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं और बहुत बारी पूछे गए हैं। सो आई थॉट कि आई शुड रिप्रेजेंट टू यू ऑल्सो, कि आपके साथ शेयर करूं कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इडियम। अगर फर्स्ट इडियम की बात करूं, मैंने यहां पे लिख दिया रन राइट। राइट का मतलब क्या होता है? दंगे होना, राइट। भागना, भागना कब? जब बहुत ज्यादा दंगे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हलचल फैल जाती है। रन राइट का मतलब टू बिहेव इन अ वाइल्ड वे, ठीक है। किसी अनकंट्रोल्ड वे में बिहेव करना, इसको ऐसे बोल सकते हो, टू बिहेव इन अ वाइल्ड वे या फिर अनकंट्रोल्ड मैनर। हाँ जी, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ईडियम है, इंपॉर्टेंट ईडियम की बात करेंगे, लॉक स्टॉक एंड बैरल। कई स्टूडेंट्स को नाम से देख के पता चल गया होगा। हम लोग कहते हैं कि लॉक स्टॉक एंड बैरल क्या है? गन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। अगर ये तीनों इंपॉर्टेंट मेन पार्ट्स होते हैं गन के, अगर ये तीनों पार्ट्स मिल जाते हैं दैट मीन वो कंप्लीट है। सो लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब कंप्लीट, ऑल एंड टोटल, राइट। सारे का सारा बोला जाता है इसको, राइट। ओके जी, तो चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर की अगर बात करें, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है, लाइट मतलब रोशनी, ध्यान में लेके आना कोई बात, किसी के नोटिस में। हम कहते हैं कोई नजरअंदाज कर देता है, तो उसके नोटिस में लेके आना कि ये समस्या चल रही है, इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर बात करो। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? डिस्क्लोज बोलो, अनकवर बोल दो इसको। और इसके लिए मैनिफेस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैनिफेस्ट का मतलब भी डिक्लेयर करना होता है। एंड इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है इसके लिए? कम आउट। बहुत बारी ये फ्रेजल वर्ब पूछा गया एग्जाम में, बहुत बारी इसका रहा है वेटेज एग्जाम में। सो नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं 4 नंबर की। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बी इन अ टाइट कॉर्नर। बी इन अ टाइट कॉर्नर, टाइट मतलब तंग। हम लोग कहते हैं कि इस टाइम ये सिचुएशन बहुत खराब चल रही है, तो आई एम इन अ टाइट कॉर्नर, मेरा हाथ तंग चल रहा है, हाथ में तंगी चल रही है। तो हम क्या करते हैं? इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन की अगर बात बोलेंगे तो इसके लिए क्या बोला जाता है? इन अ टाइट कॉर्नर। तो यहाँ पे फर्स्ट था रन रायट। रायट का मतलब होता है दंगे हो जाना, मसला हो जाना, कहीं पे मुद्दा हो जाना। तो उस वजह से हम कैसे बिहेव करने, हम भागा भागी शुरू कर देते हैं, कैओस फैला देते हैं हर एक जगह पे, अनकंट्रोल मैनर से भागना शुरू कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट लॉक स्टॉक एंड बैरल, तीनों क्या होते हैं? तीनों गन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सो इनको मिला के क्या हो जाती है? गन कंप्लीट हो जाती है। ऑल टोटल, इसका मतलब होता है सारे का सारा। एंड ब्रिंग टू लाइट मतलब ध्यान में लेके आना, नोटिस में लेके आना किसी चीज को। बी इन ए टाइट कॉर्नर मतलब हम कहते हैं कि तंगी चल रही है, इसमें बहुत ज्यादा मेरा हाथ टाइट हो रखा है, सो आई डोंट अफोर्ड दीज थिंग्स, राइट। तो इस सेंस में यूज करा जाता है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर वर्ड की बात। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है 5 नंबर, टू क्रॉस द रूबिकॉन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इडियम, टू क्रॉस द रूबिकॉन। ये ना रूबिकॉन एक रिवर का नाम है, रिवर का। ये माना जाता है कि जूलियट एंड सीजर ने क्या करा था? एक डिसीजन ले लिया था कि हम इस रिवर को क्रॉस करके जा रहे हैं यहाँ से। तो उनके साथ ही इसका इडियम का लिंक जोड़ दिया गया, टू क्रॉस द रूबिकॉन। रूबिकॉन मतलब हमने डिसीजन ले लिया कि हम इस रिवर को क्रॉस करके जा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है? एक डिसीजन ले लेना, कोई भी एक फाइनल स्टेप ले लेना किसी चीज के। हमारे माइंड में कोई चल रहा है कि हम काम करें या ना करें, उसके लिए यूज करा जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है? टू क्रॉस द
मतलब टू टेक अ डिसीजन, एक डिसीजन ले लेना, राइट। रिवर के नाम से कनेक्ट करा गया इस इडियम को। नेक्स्ट वन 6 नंबर वर्ड की अगर बात करें, मैंने यहाँ पे लिख दिया रन थ्रो। रन थ्रो का मतलब होता है कि रन मतलब बहना, थ्रो मतलब किसी की चीज के द्वारा। तो मतलब रन थ्रो मतलब जो बंदा वैसे इधर उधर भागता रहता है बिना किसी वजह से, बिना किसी पर्पस के। इसका मतलब होता है टू वेस्ट टाइम, टू स्क्वेंडर। टू स्क्वेंडर, स्क्वेंडर मतलब यहां वहां घूमते रहना, आवारागर्दी करते रहना। हियर एंड देयर, यहां वहां घूमते रहना, राइट। इसका और भी क्या बोल सकते हैं, टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर, टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर, हर एक जगह प्रेजेंट हो जाना। जो बंदा वेला है तो वो हर एक जगह क्या आएगा, प्रेजेंट होएगा ही होएगा, राइट। ओके जी। रन थ्रू मतलब इधर उधर जगह, जहां जगह मिली वहां ही मिल जाना, वहां भागते रहना। इसका मतलब बिना किसी पर्पस के, बिना किसी मकसद के वेले। स्क्वेंडर मतलब आवारागर्दी करनी यहाँ वहां, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 नंबर वर्ड की, मैंने लिख दिया हैव अ कार्ड अपॉन, have a card upon one, have a card up one's sleeves, have a card up one's sleeve का मतलब होता है कि अब देखो have a card up one's sleeve, स्लीव्स में अगर हम कार्ड छुपा लेते हैं, हम अपने पत्ते खोलते नहीं है, हमारे पत्ते हम छुपा लेते हैं स्लीव्स के अंदर, इसका मतलब हमारा एक सीक्रेट प्लान है, राइट। टू हैव अ कार्ड अप ऑन वन स्लीव का मतलब होता है टू हैव अ सीक्रेट प्लान, कोई भी एक सीक्रेट प्लान होना, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब अगर बात करें, रन ओवर। पहले हमने करा था रन थ्रू, थ्रू मतलब किसी चीज के द्वारा, मतलब इधर उधर सभी जगह स्क्वेंडर होना, फ्री माइंड घूमते रहना बिना किसी पर्पस के, बिना किसी मकसद के। अगर मैं बात करूं रन ओवर का मतलब है किसी चीज का बढ़ जाना, एक्सीड, एक्सीड बोल दो आपको इसको, किसी चीज का बढ़ जाना। ओवर रीच, ओवर रीच बोल सकते हैं इसको। ओवर ब्रिम बोला जाता है, ओवरफ्लो बोल दो, ओवर ब्रिम बोल दो इसको, राइट, ओवर ब्रिंक। हाँ जी। नेक्स्ट 9 नंबर अगर ईडियम की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये कैट के रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक अ कैट ऑन हॉट, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, लाइक ए कैट ऑन हॉट, हॉट ब्रिक्स हैं उसके ऊपर कैट जैसे बैठी हो तो उसकी हालत कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा क्या आएगी, वो नर्वस होगी, राइट। तो सेम हमारी हालत भी क्या आती है, अगर हम बोलना चाहें कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस चल रहा हूं, टू बी नर्वस, टू बी नर्वस। इंपॉर्टेंट इसके लिए वर्ड क्या है, स्किटिश, स्किटिश, हाईली स्ट्रॉन्ग बोलते हैं इसको, हाईली स्ट्रॉन्ग। नोट डाउन कर लो भाई इनको वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। पता चले आपके एग्जाम्स में आपको यही वर्ड्स मिल रहे हैं, लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। अगर मैं बोलूं मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि आई एम लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, मतलब मैं बहुत ज्यादा पजल चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा नर्वस चल रहा हूँ, जिसके चलते स्किटिश एंड हाईली स्ट्रॉन्ग वर्ड काफी ज्यादा यूज करा जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे 9 वर्ड्स हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 10th नंबर इडियम की। ईडियम की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, नो लव लॉस्ट। इसका मतलब अब कोई लव नहीं है, जो भी लव था वो सारा क्या हो गया, लॉस्ट हो चुका है। अगर हम कहते हैं दो इंसानों के बीच में बहुत ज्यादा पहले अच्छे हार्मोनियस थे, लाइक उनके बीच में तालमेल था, फ्रेंड थे, बट अब उनके बीच में क्या है, नफरत है, हॉस्टिलिटी है। तो इसका मतलब क्या आता है, नो लव लॉस्ट मतलब हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी बिटवीन टू पर्सन्स। हम लोग कहते हैं पहले तो रिलेशंस अच्छे थे, इसके बाद हम कहते हैं बहुत ज्यादा रिलेशन खराब हो गए। इसका मतलब डिसलाइक, डिसलाइकनेस बोल सकते हो कि
नापसंद करना एक दूसरे को, राइट। नो लव लॉस्ट, कोई लव नहीं रहा, लव जो था वो सारा लॉस्ट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें 11 नंबर इडियम की, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेस्ट इन लॉरेंस। प्रीवियस ईयर्स के कोई भी पेपर उठा के देख लेना आप, वहां पे आपको ये वाला इडियम डेफिनेटली दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको डबल स्टार दे दिया, रेस्ट इन लॉरेंस। इसका मतलब क्या होता है, किसी अब क्या करना, अब रेस्ट करना। मतलब पहले बहुत ज्यादा शान शौकत, बहुत ज्यादा नाम था, और अब वो लगता है कि बहुत नाम कमा लिया, और जो मेरी पास्ट की और प्रेजेंट की रेपुटेशन थी वो मेरे लिए बहुत है, इससे ज्यादा मुझे आगे हार्डवर्क नहीं करना है। दैट इज एनफ फॉर मी, अब मेरे लिए काफी है। रेस्ट इन लॉरेल, रेस्ट इन लॉरेल्स का मतलब टू बी सेटिस्फाइड। हम लोग कहते हैं कि कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है। टू बी सेटिस्फाइड विद पास्ट और प्रेजेंट ऑनर। पास्ट और प्रेजेंट में कोई हमारी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, प्रेजेंट में अभी तो अभी मैं बोलूंगी, इसके बाद मुझे आई डोंट वांट टू डू एंड वर्क फर्दर, मेरे को और काम नहीं करना है, बिकॉज आई जस्ट वांट टू रेस्ट इन लॉरेल्स। आई जस्ट वांट रेस्ट इन लॉरेल्स का मतलब क्या है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, जो मैंने नाम, जो मैंने इज्जत कमा ली है उसमें मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। अदरवाइज हम ऐसे ही बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन तो नहीं है लोगों को बिल्कुल भी, राइट। तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम 12 नंबर वर्ड की बात। मैंने यहाँ पे लिख दिया टू बॉर्न, to burn one's fingers। अब one's का मतलब क्या होता है, खुद की, खुद को। तो to burn one's finger, खुद की फिंगर जला लेना, मतलब खुद को ही नुकसान पहुंचा लेना। to harm oneself, खुद को ही नुकसान पहुंचाना, खुद को ही तंग कर लेना, राइट। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया एग, egg on his face, egg on his face। अब किसी के फेस के ऊपर, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट दे दिया मैंने, किसी के फेस के ऊपर एग रख दोगे तो बंदा कैसा दिखेगा, समझ लो। मतलब हम हंसेंगे, उस पर मजाक उड़ाएंगे कि तुम क्या कार्टून बने फिरते हो। तो एग ऑन हिज फेस का मतलब लुक फुलिश, मूर्ख दिखना, लुक फुलिश, मूर्ख दिखना, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि और लगना। टू बी एम्बैरेस्ड, टू बी एम्बैरेस्ड। अब एग रख के अपने सर पे घूमते रहोगे, मुंह पे, तो दिखने में सामने वाले को तो एम्बैरेसिंग ही लगेगा ना, सामने वाले को खिजाने वाले काम कर देंगे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे हमारे 13 सिनोनिम 13 इडियम्स हो चुके हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक पे नोट्स जरूर बना लो, राइट। रेस्ट इन लॉरेल्स इंपॉर्टेंट था, टू बर्न वंस फिंगर्स, नो लव लॉस्ट हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम 14 नंबर। 14 नंबर इडियम की अगर बात करूं मैं, यहाँ पे लिख दिया अ डाइम अ डजन, राइट। अ डाइम अ डजन। डाइम का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। डाइम मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ी सी अमाउंट होना पैसे की, पैसे की थोड़ी सी अमाउंट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ। अ डाइम अ डजन मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होना। अब देखो आप कैसे बनेगा इसका लिंक, मैंने सपोज को बोल दिया, इसका मतलब थोड़ी सी अमाउंट, और डजन, डजन मतलब दर्जन। ऐसे थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके दर्जन 12 जगह पे कोई चीज पड़ी है, तो इसका मतलब वो चीज क्या बन जाएगी, बहुत ज्यादा बन जाएगी, प्लेंटीफुल हो जाएगी। अब जो चीज प्लेंटीफुल होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होगी, तो वो क्या आएगी, बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं होगी ना, इनएक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, कॉस्टली, राइट। इनएक्सपेंसिव मतलब थोड़ा सस्ता, चीप बोल देते हैं इसको, हम चीप बोल सकते हैं। और जो चीज इनएक्सपेंसिव होगी डेफिनेटली वो क्या आएगी, अनकॉमन होएगी, सॉरी कॉमन होएगी, अनकॉमन नहीं होएगी, वो क्या आएगी, कॉमन होएगी, राइट। जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, प्लेंटीफुल मतलब अबंडेंस में, अबंडेंट में होना, ज्यादा होएगी, वो क्या आएगी, महंगी नहीं होएगी, और डेफिनेटली वो क्या आएगी, कॉमन होएगी, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें 15 नंबर वर्ड की, 15 नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया येलो बैलिड, येलो बैलिड। बैलिड, बैलिड मतलब क्या होता है, येलो बैलिड। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं येलो बैलिड, बैलिड मतलब टमी के पेट, राइट। बैली मतलब पेट, मैं बोलूँ येलो पेट है, वो येलो पेट, येलो पेट है उसका, तो कोई सेंस निकलेगा। येलो, येलो बैलिड का मतलब होता है कि थोड़ा डरपोक,
कावर्ड, डरपोक बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट है ये भाई, कहते हैं डर की वजह से वो क्या हो गया, लाल पीला हो गया। तो उसका बेली मतलब पेट, टमी के लिए बोल देते हैं। बेली फैट जैसे हम बोलते हैं कि बेली फैट हो रखा है, बेली फैट मतलब बहुत ज्यादा फैटी हो रखे हैं, तो येलो बेली मतलब कावर्ड, डरपोक के लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर वर्ड की अगर बात करूं, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, सिर पे हैट रखा हुआ है, ड्रॉप मतलब गिर जाना, एकदम से गिर गई नीचे। कितना टाइम लगा उसको गिरने पे, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, एकदम से गिर जाना। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मतलब इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत, इमीडिएटली बोला जाता है इसको। हाँ जी, नेक्स्ट 17 नंबर वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, बॉयल, बॉयल द ओशन, बॉयल द ओशन। बॉयल द ओशन का मतलब होता है कुछ ऐसा करने की कोशिश करना, ट्राई टू बॉयल द ओशन। अब ओशन को बॉयल करने चलोगे, हम बोलोगे ओशन में आग लगा दूंगा, ओशन में पानी में आग लगा दूंगा, इज इट पॉसिबल? इसका मतलब हम कुछ बहुत डिफिकल्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ट्राई टू डू समथिंग, ऐसा कुछ करने की कोशिश करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। राइट गाइस, तो यहाँ पे 17 तक हमारे से इडियम्स हो चुके हैं। अ डाइम, अ डजन, डाइम मतलब कम होना, बट 12 बारी कोई चीज पड़ी होगी 12 जगह पे तो उसकी अमाउंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी, कीमत भी नहीं होगी, इनएक्सपेंसिव और कॉमन होएगा। राइट, नेक्स्ट येलो पैलेट, येलो हम कहते हैं डर की वजह से वो लाल पीला हो गया, तो येलो वर्ड हम क्या डर शो करते हैं, तो इसका मतलब डरपोक, कावर्ड। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, हैट के गिरने तक, यहाँ से एकदम चल रहे हैं, हवा चली, वो एकदम से उठ के नीचे उतरी, इसका मतलब इमीडिएटली। बॉयल द ओशन, बॉयल द ओशन मतलब कोशिश करना पानी में आग लगाने की। अब पानी में भाई आग लगाने चलोगे तो इसका मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्ट टास्क करने जा रहे हो जो इम्पॉसिबल है। राइट, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम 18 नंबर वर्ड की ओर। 18 नंबर सिनोनिम क्या कहता है, टू कॉल अ स्पेड, अ स्पेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, मैं इसको डबल क्या ट्रिपल स्टार दे दूं। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या होता है, टू कॉल अ स्पेड मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही बता देना। राइट, टू स्पीक क्लियरली, टू स्पीक क्लियरली, जो बात जैसे है उसको बता देना, उसमें चाहे कुछ अनप्लेजेंट हो, कुछ अच्छा नाम भी लगाओ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 19 नंबर वर्ड की, तो यहाँ पे मैं लिख दिया अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट क्या होता है, नट्स क्या होते हैं, आलमंड्स को बोल देते हैं, या कोई भी हमारे ग्रेन्स होते हैं नट्स के, वो नट्स उनके लिए यूज कराता है। हार्ड नट बहुत ज्यादा सख्त हो, राइट, अ हार्ड नट टू क्रैक, इसके लिए मतलब अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो हमें लगता है कि उसको सोल्यूशन करना बहुत ज्यादा, उसको क्रैक करना बहुत ज्यादा हार्ड होगा। राइट, नेक्स्ट 20 नंबर वर्ड है एट अ डिस्काउंट। एट ए डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है। एट ए डिस्काउंट मतलब हम लोग कहते हैं कि जब हमें किसी चीज में डिस्काउंट मिलता है, जब किसी चीज में डिस्काउंट मिलता है तो उसका प्राइस क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, दैट मीन डिक्लाइन हो जाता है। एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट जब मिलता है तो हमारा क्या होता है, प्राइस क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, प्राइस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है किसी चीज का। राइट, तो यहाँ पे हमने कहा टू कॉल अ स्पेड ए स्पेड, जो चीज जैसी है उसको वैसे बोल देना, क्लियरली बता देना, विदाउट मतलब ये सोचे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी सीधा मुंह पे बोल देना। राइट, हार्ड नट टू क्रैक मतलब कोई ऐसी मुसीबत जिसको हमें लगता है हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन। नेक्स्ट नो एट अ डिस्काउंट, जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो प्राइस क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। राइट, तो इस वीडियो में, इस सेशन में इतना ही, तो इसके बाद हम करेंगे इसको कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें और हम इंपॉर्टेंट इडियम्स आपके लिए लेके आएंगे। सो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस।